बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ ये मौजू है तो बहुत अहम, लेकिन मेरे अपने जो चैनल है उसके स्कोप से बाहर है। इसका मसला, इसका ताल्लुक, इसकी जो जो निस्बत है वो हमारे माशरे से है। हमारे माशरे में जो भी खराबियाँ, जो जो बुराइयाँ, उनमें से एक बड़ी शदीद बुराई जिसके बारे में बातचीत चलती रही हुआ यूं कि पिछले दिनों एक फिल्म फेस्टिवल जो कि एमेच्योर फिल्म बनाने वालों का था, उसका एक फिल्म फेस्टिवल मुनक्कद हुआ। उसमें फिल्मों के ऊपर इनामात वगैरह दिए गए और वज़ीर आज़म ने वहाँ पर तकरीर की। और जब उन्होंने तकरीर की तो उन्होंने अपने सॉफ्ट इमेज की बात की। और सॉफ्ट इमेज जो कि अक्सर हम भी बात करते रहते हैं, उसके ज़िमन में उन्होंने कहा कि हमें अपनी असलियत दिखानी चाहिए, हमें हॉलीवुड या बॉलीवुड से मुतासर होके अपनी फिल्में नहीं बनानी चाहिए। और उन्होंने उरियानी की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि उरियानी दर हकीकत वो कोई कल्चर नहीं है। और ये जो रेप के केसेस वगैरह होते हैं, जो उन्होंने माशरे की बुराइयों का बात, तो उसमें इस चीज़ का भी दखल है। ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने उरियानी से गुरेज करें और सादा लिबास पहने। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो एक अच्छाई है उसकी बात की कि अच्छा लिबास पहने और अपने जिस्म की हिफाजत करें। ये जैसे ही ये बात हुई तो बहुत सारे तबके मैदान में निकल आए, जिनमें सियासतदान भी थे, हमारे ख़वातीन आर्टिस्ट वगैरह, और टेलीविज़न चैनल पे बैठे हुए बाज़ मुबस्सिर। धड़ाधड़ फाशी का दिफा शुरू हो गया। वज़ीर आज़म के बयान के ऊपर जो अयाश मनश और रोशन ख्याली के दावेदार और शर्म हया से आरी लोग थे, उन्होंने, उस तबके ने बड़ी मुखालफत की। वो बेकाबू हुए पड़े थे, प्राइम मिनिस्टर पर बरस पड़े और इतराज़ किया कि मर्दों को खुली छुट्टी दी जा रही है। और मतलब हर तरह की खिराफात। ये जो हमारे लिबरल्स हैं उन्होंने ख़ास तौर पे इस पे ये कहा कि ये मुनासिब नहीं है ख़वातीन के ऊपर पाबंदी लगाना। बात चीज़ें उनकी सच्चाई पे मबनी थी। मिसाल के तौर पे अगर कोई कहे कि 11 साल की बच्ची का रेप हो गया, या बापर्दा औरत का भी रेप हो गया, घर में कोई खातून अकेली थी, कोई आया, उसने आके तो उसमें हमला करके घर में घुस गया, उधर जाके रेप किया। ये हमारा हमसाया मुल्क भारत, वहाँ पे आप देखिए कि उसको दुनिया का रेप कैपिटल कहते हैं। वहाँ पे दलित बच्चियों का रेप आम है। अब वो दलित बच्चियां कोई उरिया लिबास तो नहीं पहनती। तो उस लिहाज से कुछ सच्चाई भी है कि सिर्फ लिबास ही से इसका ताल्लुक नहीं है। इस चीज़ का ताल्लुक माशरे से है, इंसान की जहनीत से है और उसकी जिबलत से है। उसके अंदर जो रब्बुल आलमीन ने वदियत कर दी है, एक हिस्स जो कि जिनसियत की तरफ उसको लेके जाती है, ये उसका मसला है, उसमें बेरारवी है। अब हमारे अल्लाह से, हमारे रब्बुल आलमीन से बेहतर कौन जानता था हमारी सरिश्तों को, हमारी आप कह लीजिए कि हमारी जिबलतों को। जिसने पैदा किया, जो खालिक है, उसको सब हमारा पता है। जो दिलों के भेद जानता है उसको सब पता है कि हमारे दिलो दिमाग में क्या है। लिहाजा इस चीज़ को अगर आप जहन में रखें तो इस जो पर्दे के बारे में या उरियानी के बारे में रुकावटें या बताई गई, हदायत की गई कि उससे परहेज किया जाए, बचा जाए, उसकी वजह यही थी कि इंसानी जहन में बुरे ख्यालात आते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो उरियानी की हुई है किसी ने तो उसी पे कोई गलत ख्याल है। गलत ख्याल किसी पे भी हो सकता है, किसी का। लिहाजा ये माशरे की दुरुस्ती का भी मसला है। खातिन के लिबास के बारे में बात हुई तो ये जो उरियानी से गुरेज करने के लिए कहा गया, इसमें कुछ हिकमत मौजूद है। इसमें हरगिज़ ये नहीं कि ख़वातीन की आज़ादी पे कोई बंदिश लगाना चाहता है। हम माँ बाप होते हुए अपनी बच्चियों को भी ये हदायत करते हैं कि वो बाइज़्ज़त लिबास पहने, उरियानी से बचें। और इसमें सिर्फ यही एक वजह होती है या आपकी सोच होती है कि उरियानी बाहर सूरत एक अच्छी चीज़ नहीं है। जुराइम पेशा लोग हैं, वो हर जगह मौजूद होते हैं। वो पर्दादार औरतों पे अगर कर सकते हैं तो उरिया औरत पे तो उनका और भी मैं समझता हूँ कि रुझान होगा उनका इस जुर्म की तरफ। जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती करते हैं, वो उनके सामने अगर कोई इस तरह का शिकार उनको नजर आए तो वो लाजमी बात है कि उनके जज्बात जो हैं वो शायद बेकाबू हो जाएं।
हमारे मुल्क के कवानीन का भी मसला है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, कवानीन मौजूद हैं, पकड़ा जाए आदमी तो उसका ट्रायल बाद औक़ात बरसों चलता रहता है, गवाह मर जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसे जराइम में बड़ा 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 ज़रूरी है कि इंसाफ फौरी तौर पर मुहैया किया जाए ताकि उनका सद्देबाब हो। लेकिन उससे बढ़ के जो चीज़ है वो ये है कि माशरे की इस्लाह की बहुत ज़रूरत है। माशरे को प्रोडक्टिव साइड पे लगाया जाए, आवाम बेकारी बेरोज़गारी या ये कि कोई उनके लिए कोई हेल्दी कोई अच्छी सेहतमंदाना एक्टिविटी ना हो और वो सिर्फ खिलाफात की तरफ तवज्जो देते रहे जो आज के ज़माने में है कि एक्सेस है इंटरनेट पे और इधर उधर, तो वो मैं समझता हूँ कि वो भी एक वजह है जो हमें माशरे की दुरुस्ती की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हुकूमत को भी और आम आदमी को भी। फलाही तंजीमें हैं उनको भी, दीनी उलमा, मुझे उलमा का नाम लेते हुए भी बाद औक़ात शर्म आ जाती है। एक वक्त था कि पाकिस्तान में डिश एंटना इंट्रोड्यूस कराया गया और डिश एंटना जो था वो जब इंट्रोड्यूस हुआ तो आपकी एक्सेस जो है वो हर तरह के चैनल्स को हुई। नतीजा ये कि उससे उरियानी और वो काफ़ी सारी जिनसी बेरारवी का मसला बना। हमारे मौलवी हजरात और उलमा ने बहुत ज़्यादा उस पर एहतजाज किए और पूरे मुल्क में फतूर और ये डिश एंटना बंद करें, ये करें वो करें। अब चीज़ ये है कि अब डिश एंटना हर तरफ लगा है, उरियानी का हर तरफ दौरा है, खुद उलमा हजरात के घरों में डिश एंटनेस लगे हुए हैं या जो भी हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी जो भी हैं। तो अब कभी कोई आवाज़ नहीं उठती। यूं लगता है कि दीनी तबके ने भी इस मुसीबत से पूरी तरह समझौता कर लिया है। अब कवानीन के बावजूद अगर जुर्म हों तो हर तरह के जुर्म होते हैं, जैसे कत्ल भी हो जाते हैं तो जुर्म तो होंगे, लेकिन सजाएं अगर बर वक्त मिलती जाएं तो इंसाफ का कम अज़ कम हसूल वो आसान हो जाए। अब माशरे की जो बेहतरी है वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं, दीनी उलमा किरदार अदा नहीं कर रहे और हम भी बज़िद हैं कि हमें कौन होते हैं आप बताने वाले कि आप उरिया लिबास ना पहने, आप अच्छा लिबास पहने। बात यह है समझने की कि क्या अपनी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ नहीं है? हमारे पास जेवर हो, हमारे पास पैसा हो और वो हम उसको खुले बंदो रख दें, हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी रकम है, हमारा जेवर है। लेकिन अगर हम उसको यूं बाहर सड़क के किनारे रख दें या हम उसको घर के दरवाजे के बाहर रख दें तो फिर हम क्या किसी से शिकवा कर सकते हैं? अगर वो चोरी हो जाए, अगर कोई उठा के ले जाए, उसका तो शिकवा हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें सबको पता है कि उसके लिए लॉकर होना चाहिए, उसके लिए घर में सेफ होनी चाहिए। हर वो चीज़ जिस पे नकब लग सकती है उसकी रब्बुल आलमीन ने आपको अक्ल दी है, उसके लिए हदायत दी है, उसका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं कोई वकालत नहीं किसी तबके की कर रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ पे एक इस्लामी माशरा है जिसको हमने सही इस्लामी माशरा बनाना है। उसमें रब्बुल आलमीन के जो अहकामात हैं वो मर्द और औरत दोनों के लिए हैं, वो किसी एक के लिए नहीं। अल्लाह ताला ने सूरह नूर में आयत नंबर 30 और 31 अगर आप देखें तो आयत नंबर 30 में पहले मर्दों को हुक्म दिया गया कि मर्दों को हुक्म दिया गया कि तुम अपनी नजरें नीची रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। और फिर अगली ही आयत में आयत नंबर 31 में खवातीन के लिए है कि खवातीन को ये हदायत की गई है कि वो भी अपनी नजरें नीची रखें और अपनी एहतियात करें, अपनी जीनत के मौके जो हैं उनको ढांप के रखें और ख़ास तौर पे हदायत की गई कि वो थम के चलें, इस तरह न चलें कि उनकी चाल पे भी किसी की तवज्जो जो है वो मबजूल हो। ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने इसीलिए ये हदायत दी और कहा ताकि माशरे से बचा जाए। ये इंसानों के अंदर रब्बुल आलमीन ने ये कशिश रखी है, तभी तो हुक्म है हमारे दीन का कि एक कमरे में भाई बहन जवान हो तो उनको भी सोने की इजाज़त नहीं है, उनको भी मत सोने दो, उनको भी अलहदा कर दो। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप ही की हिफाजत के लिए कही जाती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे ही बेहतरी के लिए ये चीज़ें बताई हुई हैं ताकि हम इन माशरे की बुराइयों से बच सकें, हम उस जुल्म और मुसीबत से बच सकें। आप सोचिए कि किसी खातून के साथ अगर ये मसला हो जाए तो उसकी क्या इज्जत रह जाती है, उसके ख़ानदान की क्या रह जाती है। चुनांचे जब ये कहा जाता है कि ख़वातीन अकेले बाहर ना जाएं,
ख़वातीन रात को बहुत देर से बाहर ना निकलें, ख़ास तौर पे रात को देर से अगर बाहर निकलना तो फिर अकेले ना जाएं। दिन के वक्त तो आप अकेले जाएं, लेकिन अगर आपने अपना लिबास मुनासिब रखा हुआ है तो कोई हर्ज नहीं, आप जाएं अपना काम करें, लेकिन उरिया लिबास ना पहने, बेवक्त बाहर ना निकलें। अगर रात देर से जाना मजबूरी हो तो अपने साथ अपने किसी भाई को लेके जाएं, किसी बड़े को लेके जाएं। बारसूरत इसी तरह छोटी बच्चियां हैं, उनके खिलाफ जुर्म होते हैं। छोटी बच्चियों की हिफाजत करना माँ बाप का फ़र्ज़ है। आप उनको यूं खुली जगहों पे, खुली बाहर भेड़ियों के झुरमुट में उनको नहीं छोड़ सकते। तो ये एहतियाती तदाबीर जो बताई जाती हैं, इनका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि किसी की आज़ादी के ऊपर कोई हम या कोई हमारा वज़ीर आज़म या कोई भी शख्स आज़ादी के ऊपर पाबंदी लगाना चाहता है। नहीं, आज़ादी नहीं, ये दर हकीकत आपके साथ एक मेहरबानी, आपकी हिफाजत की। ये वही है जो कुछ रब्बुल आलमीन ने हमारे कुरान करीम में, मैंने सूरह नूर की आयत नंबर 30 और 31 का जिक्र किया, बहुत सारी जगहों पे है पर्दा का हुक्म। तो हम इस्लामी माशरे में होते हुए हमारी ज़रूरत है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात पे भी अमल करें, और फिर अपनी हिफाजत का एक अमल है। आप किसी भी माशरे से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, और यानी किसी न किसी तरह बुरी चीज़ है, आपको अपनी हिफाजत के लिए उससे बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।